के बीए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर उन सभी के लिए लाभकारी, खास करके अवध विश्वविद्यालय के अतिरिक्त सभी अतिरिक्त विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम लगभग एक समान हो गए हैं। तो विशेषकर जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं, उसके लिए विशेष रूप से ये क्वेश्चन लाभकारी है। इसके अतिरिक्त जो भी छात्र टीजीटी और पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा यह वीडियो। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जीवन में सेवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीवन में सेवा उसका हिस्सा था या किस पर लागू होता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शूद्र वर्ण पर, भागवत धर्म पे? बताइए। और कोई छात्र? हाँ, सही क्वेश्चन बताया आपने, शूद्र वर्ण पर लागू होता है। उस सेवा ही शूद्र वर्ण का हिस्सा था, ये बातें मिलती हैं शूद्र वर्ण पर। दूसरा क्वेश्चन है, सीता यज्ञ किस अवसर पर किया जाता था? सीता यज्ञ किस अवसर पर किया जाता था? नवनिर्मित आवास के गृह प्रवेश के समय, जब नया नया घर बनाते हैं उसके समय, या कोई मंदिर की स्थापना करते हैं उसके समय सीता यज्ञ किया जाता है, या किसी कन्यादान देते समय जब शादी किया जाता है, लड़की का बाप जब कन्यादान करता है उसके समय किया जाता है सीता यज्ञ, कि खेत की जुताई के समय यज्ञ किया जाता था? बताएं। और कोई छात्र? और कोई बताए? पीछे हाँ, पीछे खड़े होकर बताओ क्या होगा? कन्यादान देते समय। सभी का गलत है। खेत की जुताई के समय ये सीता यज्ञ होता था। अगला पुस्तक, गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? आदि पर्व का, भीष्म पर्व का, शांत पर्व का, विराट पर्व? सही है, ला कर दिया जाए। भीष्म पर्व, आपने पहला क्वेश्चन जाके सही बताया। भीष्म पर्व। प्राचीन भारतीय सामाजिक चिंतन के अनुसार किसे पुनर्भू कहा जाता है? पुनर्भू शब्द किसके लिए आया है प्राचीन समय में? विशेषकर ये वैदिक काल में ये पुनर्भू शब्द आया है विधवा विवाह से उत्पन्न पुत्र, जो विधवा विवाह से के बाद बच्चे होते हैं उनके, या तलाकशुदा महिला के लिए पुनर्भू शब्द आया है, कि अविवाहित महिला के लिए आया है, कि पुनर्विवाहित विधवा के लिए आया है? बताइए। हाँ, आप बताओ। दूसरा क्या बता रहे हो? खड़े होके बताओ। हाँ, सी। तो इसका सही आंसर होगा पुनर्विवाहित विधवा। शाहनामा का लेखक फिरदौसी निम्न में से किसके दरबार का राजकवि था? है कि मोहम्मद गोरी, की ऐबक, की इल्तुतमिश? किसके काल में था? महमूद गजनवी के समय ये फिरदौसी नामक कवि था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने भारत में 2 बार शासन किया? जहांगीर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं? किसने 2 बार? और कोई स्टूडेंट बताए पीछे, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? और कोई छात्रा? सभी बाबर लगा दे निशान। तो इसका आंसर होगा हुमायूं। सभी का गलत है। निम्नलिखित में से मुगल शासकों में हुमायूं ने 2 बार शासन किया। एक तो बाबर का पुत्र हुमायूं है, तो जानते ही हो। बाबर ने मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, अकबर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन हुमायूं बाबर के बाद शासक बनता है, लेकिन बाबर के समान ये योग शासक नहीं बन पाया। उसको असफलता का शासक, असफल रहा जीवन भर। और
उस शेर शाह सूरी ने उसको कन्नौज के युद्ध में हरा दिया था। तो इस प्रकार से हुमायूं 2 बार शासन करने वाला मुग़ल बादशाह 2 बार बनने का सौभाग्य हुमायूं को मिलता है। जब हम डिटेल में बाबर हुमायूं को पढ़ाएंगे तो उसका डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला है, किस राजपूत राज ने अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं की थी कभी भी लाइफ में? यानी कि वह कौन सा राज्य है जो अकबर की अधीनता कभी नहीं स्वीकार किया? वो राज्य का नाम बताना है। मारवाड़ है, बिकार है कि अंबर है कि आमेर है? मेवाड़ है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य नरेंद्र देव, पंडित नेहरू या सरदार पटेल? और कोई स्टूडेंट बताए? हैं? तो इसका सही आंसर होगा पंडित नेहरू। भारत छोड़ो का प्रस्ताव का लेखक था पंडित नेहरू। यानी कि किसके लिए है भारत छोड़ो प्रस्ताव? अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव अंग्रेज ने इसी में कहा था, डू और डाई, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये इसके पंडित नेहरू इसके प्रस्तावक हैं। फिर से देख लेते हैं। जीवन में सेवा उसका कार्य था। शुद्ध वर्ग के लिए कहा गया सीता यज्ञ। खेत की जुताई के समय कहा गया है। गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? तो गीता भीष्म पर्व का भाग है। प्राचीन पुनर्भु शब्द पुनर्विवाहित विधवा के लिए आया है। फिरदौसी नामक विद्वान महमूद गजनवी के समय में आया था। और हुमायूं ने मुग़ल शासक, ये हुमायूं पहला मुग़ल बादशाह था जिसने दिल्ली पर 2 बार शासन किया। और अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला यह पहला राज था मेवाड़। बाकी सभी राज अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। और भारत छोड़ो का प्रस्ताव पंडित नेहरू जी का था। अंत में हमारा टारगेट विद शैलेंद्र और प्यारे छात्र छात्राएं, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का क्वेश्चन और इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती रहे तो हमारे चैनल को डिस्क्राइब करें, टारगेट विद शैलेंद्र। दूसरा चैनल है ऑटो प्ले। 2 चैनल है। ऑटो प्ले पर भी जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करिए, फिर फॉलो करिए, जिससे कि आपको समय समय पर जो भी वीडियो डालूं आपको तुरंत मिले। अंत में सभी छात्रों के लिए लाभदायक होगा, खास करके टीजीटी पीजीटी करने वाले, तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राएँ और बीए पार्ट 1 इससे संबंधित सभी छात्र छात्रों को लाभ होगा। इसको देखकर लाभान्वित हों। और परीक्षा काफ़ी निकट है। जनवरी के लास्ट में आपकी परीक्षा हो जाएगी सभी विश्वविद्यालयों की। और इस प्रकार से आप परीक्षा में सफल हों और नए वर्ष की बधाई भी देता हूं। धन्यवाद।